आज अचानक गोपालगंज के विधान पार्षद राजीव सिंह उर्फ गप्पू सिंह सदर अस्पताल पहुंच गए। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने कई विभागों का जायजा लिया। साफ तौर पर जब उन्होंने भीड़ देखा तो उन्हें एडिशनल काउंटर बनाने का आदेश दे दिया। आप देखिए तस्वीरों में कि गोपालगंज के विधान पार्षद राजीव सिंह सदर अस्पताल में आए हुए हैं और डॉक्टर से लेकर सभी जो कर्मी हैं उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इन सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा है। व्यवस्था देखने के बाद उन्होंने कहा है कि जल्द काउंटर बढ़ाया जाए ताकि मरीजों को परेशानी न हो। मरीजों को लंबी कतार में लगनी पड़ती है, तो इसको लेकर उन्हें सुविधा मिले। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि मरीजों को हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें दवाइयां मिले। और कई मरीजों से उन्होंने पूछा भी कि डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं या नहीं रहते हैं, या फिर दवाइयां समय पर मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके द्वारा उन मरीजों से बात की जा रही है। हालांकि इस दौरान गोपालगंज के सिविल सर्जन, डीएस और अन्य पदाधिकारी जो थे वो लोग भी मौजूद थे। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से उनके द्वारा सदर अस्पताल के ओपीडी, एसएनसीयू सहित एक्सरे वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। वहीं एक्सरे में भी लगातार कार्य जारी है। एक्सरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा बेहतर सदर अस्पताल में एक्सरे होता है। अगर जो लोग भी को लगता है कि बाहर कराते हैं, उससे बेहतर है कि सदर अस्पताल में आके वो लोग एक्सरे कराएं, चूँकि सदर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से बेहतर हुई है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। जन समस्या जन सेवा के लिए हम लोग आज काफ़ी दिन से परेशानी मिल रही थी कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं आई थी, लेकिन सिविल सर्जन और डीएस सर हैं हमारे साथ पूरा निरीक्षण कराए। निश्चित रूप से ओपीडी में काफ़ी परेशानी है, वहाँ 3 काउंटर अभी फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन इनसे हमने आग्रह किया कि जनता की परेशानी को देखते हुए जो मरीज आते हैं बड़े दूर दराज से आते हैं, और ये गोपालगंज पिछड़ा हुआ जिला, आर्थिक और विकास से की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, तो लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं ताकि उनका मुफ्त में इलाज हो जाए। तो हमने आज इनसे सहयोग मांगा कि आप निश्चित रूप से इसको 6 काउंटर कम से कम बढ़ा के करिए। तो इन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि अब कल से परसों तक में, अगले 2 दिन में हम लोग 6 काउंटर निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। मरीज का आया था कि प्लास्टर होते हुए सारा सामान हमको बाहर से लेके आना पड़ता है, दवा भी लेकर बाहर से आना पड़ता है, लेकिन दवा का उपलब्धता में है, दवा ये भरोसा दिला रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दवा का मेरे पास उपलब्धता है। अगर इसी तरह का कोई भी अगर शिकायत आता है तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग का नंबर है, जो सार्वजनिक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें, टेलीफोन करके बताएं। हम लोग आके इस पर देखेंगे, जांच करेंगे। अगर जो दोषी व्यक्ति करेगा उसके खिलाफ हम लोग सरकार को बोलेंगे कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखेंगे, जिलाधिकारी को बोलेंगे, सिविल सर्जन साहब को बताएंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। बाकी मेरे साथ हैं, आज इन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से काउंटर बढ़ाएंगे। और चूँकि सबसे ज़्यादा ओपीडी में परेशानी है, बाकी जगह तो अभी इनका एक्सरे और ये सिटी स्कैन काम कर रहा है। एक्सरे अभी थोड़े इंस्टॉल हो रहा है और अभी 10-15 मिनट में काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर परेशानी है, लेकिन उस पर भी हमने साथ मिलकर हमने ज्वाइंटली समीक्षा किया है। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि सारी जगह, चूँकि अस्पताल बनने में लगभग 2 से 3 बरस लग जाएंगे, तो मरीज को तो व्यवस्था मिलना चाहिए। डॉक्टर्स भी काफ़ी गर्मी में बैठ के डॉक्टर क्या काम कर पाएंगे जब वो खुद संतुलित नहीं रह पाएंगे। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर सब चीज़ सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो आपने गोपालगंज के विधान पार्षद राजीव सिंह को तो सुन ही लिया। अब देखिए कि उन्होंने जो आदेश दिया है, उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है सिविल सर्जन को जल्द कार्य को कराने के लिए, यानी काउंटर बनवाने के लिए, और जो गर्मी से परेशान कर्मी हैं उनके लिए शेड लगवाना और एसी लगवाने की बात जो उन्होंने कहा है, उसको लेकर जो सिविल सर्जन है उन्होंने 7 दिनों का समय मांगा है। देखिए क्या कुछ सिविल सर्जन उसको लेकर भी बता रहे हैं। आज जो है माननीय एमएलसी साहब द्वारा निरीक्षण किया गया, हम भी उपस्थित थे। कुछ लोग शिकायत किए हैं, उसका निवारण हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। इसके पहले भी प्लास्टर के लिए कुछ शिकायत मिला था, तो जो प्लास्टर करने वाला और कराने वाला जो था, जो भी बाहरी आदमी था दलाल, उसको पकड़ के दोनों को फाइन लिए थे। फिर अगर है तो फिर हम फाइन करेंगे। बाहर के दलाल लोग हैं, कभी कभी घूस आते हैं, उसके लिए साइनेज हम लगा चुके हैं कि बाहर के दलाल के चक्कर में मत पड़े, है ना। अपना दवा जो है इस सरकारी काउंटर से लें, जांच सरकार के अंदर जो व्यवस्था है, पैथोलॉजी, एक्सरे और सीटी, उससे कराएं। उसके लिए साइनेज हम लगा दिए हैं। लेकिन तो भी आम जनता जो है कुछ होती है जो देहात से आती है, चंगुल में फंस जाती है। इसलिए हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी की दलाल के चक्कर में ना पड़ें, और सारी सुविधा हमारे यहाँ भरपूर है। उसकी जांच की कोई कमी नहीं है, एक्सरे की कोई कमी नहीं है। आपका सीटी के लिए 24 घंटा खुला हुआ है,
पैथोलॉजी हम लोग अभी 12 घंटा चला रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, और दवा भरपूर है, दवा की कोई कमी नहीं है। 1-2 आइटम आता है, वो भी ख़त्म होता है, फिर तुरंत आ जाता है, हम लोग मंगाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है दलालों के चक्कर में जा करके बाहर का दवा लोग खरीद लेता है, तो वैसा आम जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे वैसा ना करें। हमारे पास दवा की कोई कमी नहीं है। अब रहा ये नया सिस्टम जो हुआ है रजिस्ट्रेशन का, उसके चलते जो है भीड़ बहुत बढ़ गई है। आज सोमवार है और गर्मी का दिन है, इसके चलते भी बहुत भीड़ हो गया है, और हमको लगता है कि ये कल से कुछ उसमें सुधार आएगा। लेकिन हम इसके लिए तत्पर हैं, और संख्या जो OPD के काउंटर का जो रजिस्ट्रेशन का हम बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। भेजा नहीं जाता है, वो जो है चंगुल में, दलाल के चंगुल में पेशेंट हमारे फंस जाते हैं। उन लोगों को हम ऐसे कह रहे हैं कि ये लोग जो है इसी काउंटर से दवा लें और बाहर किसी के बहकावे में ना आए। दवा की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रात बिरात में जैसे हुआ, कोई सो गया, उठाने नहीं गया और प्लास्टर कहीं से ले लिया, कोई दिलवा दिया कमीशन के चक्कर में, तो वो तो भाई उनको तो ध्यान देना पड़ेगा ना अपना। वो खुद अपना सामान, मान ले बस से चोरी होता है तो खुद अपने से ध्यान करना पड़ता है कि मेरा सामान चोरी नहीं हुआ। तो इसलिए सबको तो अपना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए साइनेज लगाए हैं, प्रचार कर रहे हैं, एकदम पूरा हो जाएगा। ये जो है 3 से 7 दिन के अंदर में हम काउंटर बढ़ा देंगे। और फॉल्स सीलिंग के लिए हम बात कर रहे हैं जो ठेकेदार है उनसे, और वो जो भी है उसको फॉल्स सीलिंग अगर नहीं लगा पाते हैं तो हम अपने तरफ से अपना संसाधन से उसको पूरा करेंगे। और AC कुछ कम है, उसके लिए हम परचेज करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम लोग कोटेशन मंगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। उसके लिए वो थोड़ा समय लगेगा, 1 हफ्ता से 10 दिन तक। उसके बाद 1-2 को हम लोग ऐसे ही अपना जो भी है परचेज कर लगा देंगे। तो चलिए, आपने गोपालगंज के विधान पार्षद राजीव सिंह और गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को भी सुन लिया कि क्या कुछ विधान पार्षद ने कहा, और स्वास्थ्य विभाग के जो सिविल सर्जन हैं उन्होंने वादा किया कि 7 दिनों में इन सभी मामलों को ठीक कर लिया जाएगा और जो पेशेंट हैं उनको भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी।